बेटा, आपने कल फरमाइश की थी एक ऐसे स्टॉक की जिसकी आज चर्चा करूंगा। इस स्टॉक के लेकर ब्रोकरेज हाउसेस के कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे सर इसको डिस्कस करिए, तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ और चर्चा करूंगा कि इस तरह से मार्केट इस वक्त बिल्कुल रॉकेट हो रही है। तेजी करने वालों की चांदी है, वही चांदी है, मंदी करने वालों की मैं बोल नहीं सकता क्या है। उसके लिए वीडियो वॉच करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एम के जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं भैया? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एम के जे स्टॉक टॉक से। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेहतरीन स्टॉक, ऐसा स्टॉक जिसने हमारी चांदी ही चांदी की है पर आजकल लोगों की बैंड बजा रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। तो ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेयर टारगेट बाय ब्रोकरेज एंड रिसर्च हाउसेस। ये सारे टारगेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं डेली बेसिस पे जो खबर मिलती है इधर उधर से उनके हिसाब से टारगेट्स दे देता हूँ। इसका ये फायदा होता है कि जैसे आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा एक आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आपको मना है टाटा मोटर अच्छा लग रहा है, फिर आप सोचेंगे तो नहीं ब्रोकरेज हाउस ने क्या टारगेट दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे चैनल पर जाइए एम के जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वहां पर ऊपर सर्च का बटन आता है। सर्च के बटन को क्लिक करेंगे ना तो उसमें लिख दीजिएगा टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर का मिल जाएगा। उसमें लिख दीजिए कैडिला, कैडिला का मिल जाएगा। उस सर्च में लिख दीजिए तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है एम के जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैं आपको टेलीग्राम पे ही लेके आ गया। तो ये है मेरा चैनल जिसमें इस वक्त लगभग 1,40,000 सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हैं। इसमें ये आईपैड पे ऐसे ही खुलता है। आपका तो आईपैड नहीं होगा ना, दूसरा होगा तो उस पर आपको सारे दिख जाएंगे। तो ये इस तरह से खुलता है, समझ गया? तो मेरे आप चैनल पे चले जाएंगे तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब टाटा मोटर्स के हम डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस, रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स की बात करें तो मैक्वायरी ने तो दिया 567 का टारगेट, नोम्यूरा ने दिया हुआ है 582 का, क्रेडिट स्विस ने दिया हुआ है 467 का और CLSA ने दिया है 408। तो डिफरेंट टारगेट्स आ रहे हैं। जो हायर टारगेट्स दे रहे हैं वो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि कंपनी का जो ईवी का सेगमेंट है वो मजबूत होता जा रहा है। कंपनी इस वक्त एक अग्रिम, एक कहते हैं ना फोर फ्रंट रनर निकल के आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। और जो नीचे का टारगेट दे रहे हैं मेरे को लगता है उनका यही विश्वास होगा कि कंपनी जो की पकड़ उतनी नहीं है और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में उतना मजेदारी नहीं आ रही है। तो इसके चलते ये टारगेट डिफरेंट हाउसेस के निकल के आ रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें अपनी कि भाई कंपनी की थोड़ी सेल्स देखते हैं, मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बात करते हैं। तो कंपनी की एक मुसीबत यह है कि ये लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्च 19 में इसने छोटा सा प्रॉफिट दिया था, मार्च 20 में एक शेयर पे 40 रुपए का लॉस, मार्च 21 में बढ़ के 41 के आसपास हो गया और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 40 रुपए से ऊपर का लॉस है। तो कंपनी की खूबी ये है कि ये लॉस छापने में मस्त है, इसकी जो है बैंड बजाने में बड़ा मजा आता है। लॉस इसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये इसकी समस्या है। अब अगर आप देखेंगे इसके डिफरेंट तो आप पाएंगे कि सेल्स ग्रोथ 1 से लेकर 3 साल, 5 साल, 10 साल सारी नेगेटिव है। अच्छी केवल ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है। तो ये जो सारी कहानी बन रही है ना, ये पिछले 12 महीने के बेसिस पे बन रही है। यही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है ट्रेलिंग 12 मंथ में बेटर हुआ है। अब अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो ये तो बढ़ा है, नो डाउट। 3 ईयर्स का भी बड़ा रीजन बता ही दिया, खूब मार दिया था और उसके बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो चल रहा है तो बढ़ गया। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। लगातार 10 साल को छोड़ दीजिए, 5, 3 और लास्ट ईयर की सारी नेगेटिव आ रही। तो डेटा तो जितना बुरा है इसका है वो किसी का हो नहीं सकता, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो इस मंथ के सेल्स के रिकॉर्ड डेटा आए हैं उसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंडस्ट्री में लीडर वाली बात है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स को खुद कंपनी में बड़ा विश्वास है। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कितनी ज्यादा बढ़ा ली है, 4% से बढ़ा ली। FIs थोड़े कंफ्यूज हैं, कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी फिर घटा देते हैं। DIs ने एक बार घटाई थी मार्च 21 में, पर उसके बाद लगातार वो उन्होंने काफी बढ़ा ली और सितंबर 21 में उसकी हाईएस्ट थी।
और पब्लिक के हाल की होल्डिंग कम हो गई है, गवर्नमेंट की स्टैटिक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी प्रोमोटर्स का विश्वास बढ़ता जा रहा है, डीआईज का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब चार्ट पे आ जाइए। अभी चार्ट में क्या इसने बड़ी वोलेटिलिटी दिखाई है, देखिए आप, ये देखिए डब्ल्यू बन गया वैसे तो। अब जो बात है स्टॉक की, अब ये यहां पर देखिए इसने, ये इसका इस वक्त रेसिस्टेंस निकल के आ रहा था, वहीं पर इसने अभी टच करके गिरना शुरू हुआ है। आज की गिरावट में बुरी बात क्या है, आज इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, पर हालांकि बाद में चढ़ गया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो एक अच्छी बात है। यहां एक छोटा सा गैप रह रहा था जो कि ऑलमोस्ट फिल हो गया ऑलमोस्ट। वैसे गैप थियरी जल्दी जल्दी स्टॉक्स पे नहीं लगती, पर लग भी जाती है, थोड़ा बहुत इंडिकेटर ले सकते हो। तो अब वैसे जैसे इसने पैटर्न ऊपर का बनाया तो अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे आना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आता है 2-3 दिन के बाद फिर चढ़ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। कहीं ना कहीं 50 डेज ईएमए मूविंग एवरेज जो तेजी से बढ़ा था वो थोड़ा सा ठहराव आ गया है, जो कमजोरी को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। गिरावट जरूर हुई है शेयर में 2 दिन से, पर कम वॉल्यूम के साथ हुई है, ये एक अच्छी बात है। आरएसआई पे देखेंगे, एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो एमएससीडी चार्ट में गिरावट है, और अब पीछे तो बहुत नीचे चला गया था, वहां से काफी अच्छी रिकवरी ले ली है। हालांकि 2 दिन से लगातार गिर रहा है, और एमएससीडी चार्ट पे भी बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा तेजी से नहीं बढ़ रहा, थोड़ा हल्के होके बढ़ रहा है। मेरे को लगता है जो शेयर का, जो मुझे लगता है, मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मुझे लगता है 450 460 इसकी बाइंग रेंज है। 450 460 में आदमी, जो सेफ इन्वेस्टर की बात करूँ, आराम से मजे से खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। 490 से लेकर 510 इसकी सेलिंग रेंज है। इस रेंज में शेयर आ जाता है तो आप बेचना शुरू कर दें। किस रेट पे खरीदा है, अपना प्रॉफिट मार्जिन डिटरमिन करके एक आदमी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ये मेरा विचार है शेयर के लिए। तो अभी शेयर मेरा ख्याल किस पे चल रहा है, देखिए जरा, अभी बात रह गई मैंने बोलना। शेयर ने आज क्लोजिंग दी है, आज मेरा यार डेटा नहीं इधर, चलो इधर आ जाएगा ना, 487.85 पे, ये आ गया लाल वाला जो होता है ना, 487.85 पे। तो जो मैंने रेंज बताई है अभी उसके अपर साइड पे ही है, यानी इस वक्त जरा वो अपर साइड। मैं ये सेफ रेंज बता रहा हूँ। अब कल को बाजार 510 पे टिक जाता है तो फिर रेंज चेंज हो जाती है। देखो शेयर बाजार में मौके पे ही चौका लगता है। विचार जो है डायनेमिक रहने चाहिए, समय के साथ बदलते रहने चाहिए, नहीं तो आदमी मारा जाता है। नहीं तो वो सोचता है हाय मैं लूंगा, हाय मैं लूंगा, हाय मैं लूंगा, ले नहीं पाता, सोचता रहता हाय बेचूंगा, हाय बेचूंगा, बेच नहीं पाता। बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आईजीएल का शेयर पीछे अभी 510 का घूम रहा था, लोग कहते हैं यार 480 पे आ जाए तो ले लेंगे, 490 पे भी ले लेंगे, 490 आ गया, नहीं 480 आ गया, 470 पे जरूर, 470 आ गया, यार ये तो गिरता ही जा रहा है, क्या करूँगा, और आज 460 बिक गया, फिर भी लोगों ने नहीं लिया, कईयों ने। तो यानी जब गिरता है तो हमारा विचार, हमारे इरादे भी गिर जाते हैं, और चढ़ता है तो हमारे विचार और इरादे भी चढ़ जाते हैं। तो ये शेयर्स मार्केट में एक खास बात है। तो मंदे में खरीदना हर एक की बात नहीं है, तेजी में बेचना हर एक की बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की। ये वो है निफ्टी 50 जो देश की आन बान और हमारी शान है और हमारी जान है, लेकिन आजकल रिटेल इन्वेस्टर की खाल उतारने पे लगा हुआ है। देखिए आज खुलता है एक हल्की गैप ऑफ ओपनिंग, जस्ट 15 पॉइंट की, 17,805 पे बंद हुआ था। आज लग रहा था यार लालियाली में खुलेगा, लालियाली में खुलेगा, पर नहीं, हरियाली में हल्की सी गैप ऑफ ओपनिंग देता है 17,820, और उसके बाद धड़ाम से गिरना शुरू हो जाता है। ओए ओए, लोगों की बातें खिल जाती हैं, मजा आ गया, अब गिरेगा। सुबह सुबह मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं, सर देखा बाजार गिरना शुरू हो गया। मैंने कहा हाँ यार लग तो रहा है सर, बस हम तो कुछ खरीदारी नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा, बहुत सारे वर्ष अब हम नीचे जब गिरेगा तब खरीदेंगे। पर ये उनका जो कहना चाहिए भ्रम होता है, वो 17,748 यानी 17,750 के लपेटे में दम तोड़ देता है, और उसके बाद बाजार फिर चढ़ता है, हल्का गिर के फिर भाग के रॉकेट बन जाता है। फिर लगभग इस वक्त जब बाजार काफी तेज होता है आखिरी क्षणों पे, फिर बच्चों को पूछे कि कब मैसेज आता है, सर बाजार तो तेज हो गया। मैंने कहा भाई बाजार आपको क्या लग रहा है? सर हमें लग रहा है तेज ना हो जाए। मैंने कहा भाई खरीदारी कर लो अगर आपको तेज लग रहा है तो। बेटा मैं तो अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैंने कुछ शेयरों में तो किया, सब में तो नहीं कर रहा। कहते सर हम खरीदारी नहीं करेंगे। मैं क्यों? सर ये गिरेगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा भाई और 2-4 लोगों से बात करते हैं। मैंने 2-4 5 7 8 लोगों से बात करी, तो मैंने निष्कर्ष निकाला सब लोगों का ये हो रहा है बाजार चढ़ रहा है पर वो खरीदारी नहीं कर रहे। सबको लग रहा है अब भी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा।
और जैसे ही गिरता है दिल खुश हो जाता है, जैसे ही चढ़ता कंफ्यूज हो जाते हैं, चढ़ क्यों रहा है, चढ़ क्यों रहा है, चढ़ क्यों रहा है, गिरना चाहिए ना इसको। अब बात आप समझो, मेरे को जो समझ में आ रहा है, इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर माल खरीद के राजी नहीं है। होता क्या है, अगर रिटेल इन्वेस्टर माल खरीदने को उतारू होता है ना, उतारू होता है, तो बाजार ऑपरेटर ज्यादा नहीं चढ़ा पाता, करंट रेट पे काफी काम हो रहा। अब ना तो रिटेल इन्वेस्टर बेचने को राजी है जो लेवल्स आ गए, ना इस पे खरीदने को राजी है। तो उससे क्या हो रहा है, माल भी बेचने को राजी नहीं, खरीदने को भी राजी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, जैसे ऑपरेटर ने सुबह बाजार गिराया, उसने कहा शायद लोग शॉर्ट करेंगे, कुछ एक ने शॉर्ट करी होगी अच्छे से, गिरा गिरा शॉर्ट कर दी, खरीदार सामने आए नहीं, ठीक है ना। और शॉर्ट भी लोग किस में करते हैं, फ्यूचर में। लोगों इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, खरीद ही नहीं रहे, ऑपरेटर ने फिर बाजार को बढ़ा दिया। तो क्या होता है, जब लोग बाइंग मूड में नहीं होते, थोड़े से माल से बाजार जो है चढ़ जाता है। तो इस वक्त जब तक रिटेल पार्टिसिपेशन बाजार में नहीं आएगा, ऑपरेटर बाजार खींच देगा। अब ऑपरेटर करता क्या, आप अगर कल के स्टॉक इंडेक्स की डिटेल देखेंगे भाई, अगर वैसे आप बताना, एफएनओ की जो एफआईज की खरीदारी होती है वो मुझे नहीं मिल पाती शाम को, मैं ट्राई करता हूं तो फिर सुबह मुझे टीवी प्रोग्राम्स में देखना पड़ता है, वो डाटा नहीं मिल पाता। अगर आपको पता हो तो कमेंट में उस डाटा का लिंक दें, ताकि मैडम आज देखना कमेंट, बच्चे लिंक देंगे उसमें से निकालें। आज तो अगर एफआईज की बाइंग सेलिंग भी नहीं आ पाएगी, अगर बीच में आ जाए तो मैडम बता देना, मैं पढ़ के सुना दूंगा, बाद में यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे, आप अपने पास रख लो मोबाइल। तो कैश की तो हम आपके साथ शेयर करती हैं, अगर वो आई जाती है, एफएनओ की हम नहीं मिल पाती है। तो मैं सुबह आज देख रहा था कि एफएनओ में नेट बिकवाली हुई बड़ी भारी, इंडेक्स फ्यूचर एफआईज ने कल खरीदे थे, स्टॉक फ्यूचर बेचे। तो हो क्या रहा है, वो स्टॉक का रेट ऊपर बढ़ा देते हैं खरीद के, और फ्यूचर्स में उसको बेच देते हैं, फ्यूचर में उसको बेच देते हैं। अब झटके से एक दिन अगर उस स्टॉक को गिरते हैं, जैसे आज आप देखिए आईजीएल को गिरा, चेक कर लेना आईजीएल को, झटके से गिरते हैं, स्टॉक नीचे गिर जाता है, तो उनको कैश सेगमेंट में नुकसान हो जाता है एफआईज को। पर वो उन्होंने जो महंगे रेट पे फ्यूचर बेचे होते हैं, सारे नीचे रेट पे कवर कर लेते हैं और बहुत मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। यानी अगर कैश सेगमेंट में वो ऊपर के रेट पे खरीद के नीचे के रेट पे बेचते हैं, उल्टा करते हैं, तो उनको मान लो 10 करोड़ का नुकसान हुआ, तो फ्यूचर के सेगमेंट में ऊपर के रेट के बेचकर नीचे के रेट पे खरीद के 100 करोड़ कमा लेते हैं, नेट 90 करोड़ रुपए जेब में आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो ऑपरेटर होता है 10 का नोट दिखा के 100 का नोट ले जाता है, क्योंकि जितने भी शॉर्टी हैं वो शॉर्ट कहां करेंगे, फ्यूचर्स में। कैश में तो माल ही नहीं होगा तो शॉर्ट कहां से करेंगे, माल होना चाहिए ना, फ्यूचर ही है जब ब्लैंक कर सकते हो। तो जब लोग खरीदारी नहीं कर रहे होते, बेचने के मुंह में होते, तो ऑपरेटर के लिए बड़ा आसान होता है किसको बढ़ाना, स्टॉक। वो स्टॉक को बढ़ाता है आराम से, और लोगों को पैनिक कर देता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये जो कहानी है ना, अब जब तक ऑपरेटर से उल्टा काम नहीं होगा, यानी लोग बुलिश नहीं होंगे, बाजार नहीं गिरे, इस वक्त मेजॉरिटी लोग बेरिश है। तो जाते जाते आखिरी क्षणों पे आज फिर 18,000 का लेवल कहते ना ऑलमोस्ट टच ही हो गया, समझो आप। 17,944 और 18,000 में क्या फर्क है, मिल ही गया। और फिर उसके आसपास ही 17,925 पर 120 पॉइंट बढ़कर 0.67% की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इन नो टाइम इट हैज कम टू 18,000। अब भागने वाले शेयर देखोगे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जिसकी ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे, भाई साहब गोली हो गए। कोटक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, आईओसी, आयशर मोटर। आयशर की भी नेगेटिव रिपोर्ट थी, भाग खड़ा हुआ, क्योंकि नेगेटिव है, लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, ऑपरेटर खींच देता है, लेने में लोगों इंटरेस्टेड ही नहीं। गिरने वालों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, डिविज लैब, विप्रो, आज आईटी सेक्टर को मार रखा था। तो लोगों को ना कल खरीद अच्छा बोल रहे थे, कल खींच दिया था ऊपर के रेटे पे, लोगों को खरीदवा दिया होगा, आज गिर के नीचे में निकल गया ऑपरेटर खरीद के, आज पैनिक करा दिया। अब आप देखो ना, विद इन नो टाइम, यानी 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं हवाई कैंडल। भाई साहब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक, जिस तरह से ये गिरावट वाली कैंडल आई थी ना, मिसाइल कैंडल नीचे की तरफ गिर गई थी मिसाइल की तरह, ऐसे ही रॉकेट कैंडल ऊपर की तरफ चढ़ गई, देखो। और इतनी शानदार रिकवरी बाजार ने दिखाई है कि मतलब आदमी के मुंह से वाह निकले। मैं कल भी कह रहा था यहां इसने पहुंचना नहीं, और सारे के सारे गेन लॉस थे सारे कवर कर दिए। अब बाजार जो है एक अच्छे लेवल पे आ गया। अब बाजार में इंडेक्स लेवल पे आप नहीं कह सकते मंदी का है, मंदी का है, मंदी का है।
इंडेक्स में व्हाट इज मंदी, व्हाट इज मंदी, इंडेक्स लेवल पे तेजी इज देयर, तेजी इज देयर। लेकिन अगर आप स्टॉक लेवल पे देखेंगे, स्टॉक में अभी भी वो तेजी नहीं आई है, बाजार को मैनिपुलेट किया हुआ है। तो अब यही है कि जो स्टॉक आपको लगते हैं गिर गए हैं, अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, अगर आपको तेजी खेलनी है तो उनमें आप पोजीशन बनाइए, क्योंकि इस वक्त टेक्निकली बाजार फुल टॉस गर्म है और मुझे नहीं लगता ये जल्दी जल्दी गिरेगा, क्योंकि अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो लॉन्ग करे। अभी भी लोग शॉर्ट करें, ऊपर के रेट के फ्यूचर कॉल बेच रहे हैं, फ्यूचर ऊपर पे बेच रहे हैं और नीचे पे पुट्टे खरीद रहे हैं, पुट खरीद लेते हैं। अब बाजार गिर जाएगा, काफी चढ़ गया, काफी चढ़ गया। अभी 2 बार ऐसे भारी झटके दी ना, ये और ये, कि अभी तक लोगों की ना वो झटके यादें गई नहीं है। यादें आती हैं भूल नहीं जाती हैं, वो यादें उनको आ रही हैं, उनको बार बार लग रहा है बाजार यहाँ आ गया था 16,800, यहाँ काटा था 16,500, 16,400, नीचे आएगा यार, ये आएगा, मेरे करण अर्जुन नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। वो पता नहीं उनको करण अर्जुन गुम गए, वो ऊपर को निकल गए। तो भाई अब जब तक लोग फिर से बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे, स्पेशली मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, तब तक बाजार मुझे नहीं लगता है अब गिरने के मूड में है। अब आप कहेंगे सर आप बुलिश हो गए हैं तो बाजार गिर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हम तो बुलिश हो गए, लो जी, हम तो चाहते हैं गिर जाए बाजार, हाँ हम बुलिश है, ये बुलिश है भाई, चार्ट में तो बुलिश ही नजर आ रहा है, और ऑपरेटर यही करता है, बुलिश बना के गिर देता है, यानी 10 का नोट दिखा के 100 निकाल लेता है। अब तो कोई भयंकर कैंडल ही आएगी तो कुछ काम होगा, और वो तभी आएगी जब बहुत लोग दबा के लॉन्ग करेंगे। अभी मुझे लग रहा है शॉर्ट लोगों की खत्म नहीं हो रही। जब मैं शॉर्ट कहता हूं ना, मैं कहता हूं बहुत लोग खरीद नहीं रहे हैं तो मैं कैश सेगमेंट बोलता हूं। जब मैं कहता हूं लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो मैं फ्यूचर सेगमेंट बोलता हूं। यानी कैश सेगमेंट में लोगों की बड़ी खरीदारी नहीं है, लोग बेयरिश हैं, बेचने पे उतारू हैं। फ्यूचर सेगमेंट में फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। अब ऑपरेटर जानता है लोग बेचना चाहते हैं, तो ऑपरेटर क्या जाएगा, ऊपर के रेट पे बेचे ना, मतलब ऑपरेटर क्या जाएगा, इनको बेचो तो मैं ऊपर चढ़ा दूं, लॉस तो तभी कराएगा ना। तो वो क्या करता है, जब तक वो उनको मार नहीं देता है वो तब तक अब जैसे आप कहेंगे सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन का ही है। देखो ऑपरेटर का मन कर रहा है, लोग बेच रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर कहता है इनको मारो, तो ऑपरेटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लेवल से शेयर को खींचेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडेक्स ले लो, उसने ऑपरेटर ने क्या किया, 17,000 से खींचना शुरू किया। अब ध्यान से सुनना, 17,000 से 17,000 पे लोग शॉर्ट करते, 17,000 से खींच के 17,500 ले आए, लोगों ने और शॉर्ट करने दी, 17,800 ले आए, लोगों ने और शॉर्ट करी, 18 ले आए, लोगों ने और शॉर्ट करी, 18,200 ले आए। अब लोग डर गए, तो जो नीचे वाले शॉर्ट है वो तो अपनी शॉर्ट काटने लगते हैं, उनका वो कहते हैं ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो अपनी शॉर्ट काटना शुरू कर देते हैं। नीचे वाले शॉर्ट कवरिंग करते हैं, उससे ऑपरेटर को फायदा हो रहा होता है, क्योंकि अभी भी ऑपरेटर खरीद रहा है, उसने टारगेट बना लिया मैं इसको 19,000 पे लाके बेचूंगा, तो वो खरीदता ही रहेगा तब तक अगर आप बेच रहे हो, क्योंकि उसको फायदा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है वो, या वो मार्केट के ऊपर ही छोड़ देगा, लोगों को ही करने दो। तो अब जब लोग एक स्टेज पे वो शॉर्ट जो कर रहे थे वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट करना बंद कर देते हैं, उसको कवर करते हैं। फिर जब बाजार और बढ़ता है तो वो शॉर्ट की जगह लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। जब वो और लॉन्ग करते हैं तो और बाजार बढ़ता है, तो उनकी लॉन्ग करने ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है। जब काफी वो लॉन्ग कर देते हैं तो ऊपर के रेट पे अगर वो लॉन्ग करते हैं, ऑपरेटर बहुत सारा माल बेच के झट से बाजार नीचे ले आता है। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो ऑपरेटर की वाइजनेस है, वो बड़ी आसानी से आप समझ नहीं सकते। तो बेसिकली वो दोनों सेगमेंट को लेके चलता है। अगर तो उसने, जैसे ऑपरेटर ने अभी कैश मार्केट में बढ़ाया और उसने फ्यूचर बहुत ज्यादा काट दिए, तो फिर बाजार गिर ही देगा वो, ताकि वो नीचे कवर सके। और अगर अभी उसने फ्यूचर नहीं काटे हैं, यानी फ्यूचर सेल नहीं किया, अभी लोगों को ही कह रहा है तुम करो जो करना है, वो वेट कर रहा है इनको सालों को एक बार अच्छे से खरीदने दो, खरीदने के मूड मोमेंटम है। जब काफी ऊपर चला जाता है फिर वो उनको एक बार इकट्ठा ही मार देता है, फिर वो काटता भी रहता है बीच बीच में। शुरू में वो क्या करेगा, आप शॉर्ट करोगे वो खरीद लेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर आप शॉर्ट करोगे वो और खरीद लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, आप शॉर्ट कवरिंग करोगे तो बेच देगा महंगे रेट पे, फिर ऊपर चला जाएगा तो आप खरीदोगे तो वो बेच देगा, और ऊपर चला जाएगा आप और खरीदोगे तो वो बेच देगा, फिर धड़ाम से नीचे गिर देगा, फिर आप फंस जाओगे, आप स्टॉप लॉस टिकर को खरीदी चीज को नीचे के रेट पे बेचोगे, वो खरीद लेगा। मतलब आपको उलट पुलट करता रहेगा। जब बाजार चढ़ता है उसमें शुरुआती दौर पे वो जो है खरीदता है और आप शॉर्ट करते हो, फिर जब आप शॉर्ट कवरिंग करते हो तो वो बेचता है, और फिर जब आप लॉन्ग करते हो तो वो और बेचता है। पहले तो पुराना खरीदा हुआ माल बेच देता है और फिर ऊपर के रेट में नया माल बेचता है, शॉर्ट बेच करता है फिर वो।
पहले तो वो लॉन्ग करता है ना, फिर लॉन्ग स्क्वायर ऑफ करता है, फिर ऊपर के रेट में जब आप लॉन्ग करते हो वो शॉर्ट करता है, फिर बाजार को घेरता है, तो आप लॉन्ग क्या कहते हैं, लॉन्ग को रिवर्स करते हो ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हो, तो वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करता है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पे वो फंसा के चलता है। तो भाई इस वक्त तो बाजार फुल टॉस गर्म है, जब तक बड़ी संख्या में लोग खरीदारी नहीं करेंगे फ्यूचर केस में, लॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। और ये साफ आपको MACD चार्ट पे भी नजर आ रहा है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं तो भैया सीधी सी बात है, कोई शॉर्ट नहीं कर रहा, पैसे सफिशिएंट अवेलेबल है, बजट का महीना है, आने वाले वक्त में बजट के दौरान वोलेटिलिटी पक्की है, ऊपर भी जाएगा बाजार, नीचे भी जाएगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ बाजार कितना नीचे जाएगा, स्टॉक वाइज तो बड़ी वोलेटिलिटी मिलेगी, तो मैं अपने खोजता रहता हूँ, रोज खोजी की तरह से और पोजीशनें बना रहा हूँ। पर इस राउंड में मैंने सोच लिया बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पोजीशनें नहीं बनानी है, अपना 2-2 3-3 2-2 3-3 4-4 पोजीशनें रोज बनाओ और वाइंड अप भी करते रहो, नहीं बनाओ पुरानी में प्रॉफिट कमाओ, अपना रोज का टुक 1 रन टुक 1 रन टुक 1 रन, रोज के 1-1 रन 2-2 रन ले रहे हैं। और उसके बाद जिस दिन बाजार में कोई भारी मोमेंटम आता है, एकदम बाजार बहुत बढ़ता है, तो कैश में जो हमने इतना माल इकट्ठा किया हुआ सारा बेच देंगे, या उस कैश के अगेंस्ट फ्यूचर बेच देंगे। और एकदम गिरता है तो फिर हम उठाएंगे कैश में, कैश अवेलेबल नहीं होगा तो नीचे के रेट में फ्यूचर भी प्लस कर देते। यानी अब हमने मोमेंटम तभी लेना है जब बाजार में ऊपर या नीचे की तरफ भारी मोमेंटम आएगा। अभी जैसे बाजार भागा है ना, तो आप नोट करना आपके शेयर इतने नहीं भागे हों, जो भागे हैं वो तो बिक गए। जैसे TCS में अच्छा प्रॉफिट हो गया, बिक गया, जो अच्छे प्रॉफिट वाले थे सब निकल गए, अब पड़े हैं उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, या तो वो भागेंगे तो वो भागेंगे नेक्स्ट राउंड में, उनको बेच देंगे। तो बड़ा माल है बेचने के लिए, वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस देखो तो चिन्ह बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि कॉल राइटर्स की नीचे के लेवल पे अनवाइंडिंग हो रही है, हर जगह देखो अनवाइंडिंग 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 अनवाइंडिंग। 17,900 पे जाके फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और 18,000 पे भी जो कॉल राइटर्स थोड़े से डाउटफुल हो गए हैं, उन्होंने आप देखिए 18,000 के लेवल पे भी अनवाइंडिंग कर दी है, और इवन इस लेवल पे भी कर दिया 18,500 पे भी हल्की, यानी बहुत कंजर्वेटिव लोगों ने। और जो पुट राइटर्स हैं वो लगातार पुट्टे लिखते जा रहे हैं, देखो बढ़ गई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गजब की बढ़ गई, हद की होगी। पर एक ये लेवल है जहां पे उन्होंने घटाई है, तो यहां प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, यहां घटा के ऊपर बेच दी होगी, इधर वाली उन्होंने बेची होगी जो सेफ वाले होते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे भयंकर भयंकर कांड हो रहा है बाजार के अंदर। अब मंथली एक्सपायरी देखिए, मंथली एक्सपायरी पे भी हो रहा है, क्योंकि अगर कल क्या लग रहा है बाजार किधर जाएगा सर, बताते हो ना। मैडम कह रही कल क्या लग रहा है बाजार किधर जाएगा। भाई इस वक्त तो कहना पड़ा अल्लाह जाने क्या होगा आगे, भैया इस वक्त तो भगवान ही जानता है। अब आप चार्ट के बेसिस पे कहोगे, सर एक रेंज आप बताओ। चार्ट के बेसिस पे अगर आप कहोगे ना, तो बाजार कल भी तेज रहना चाहिए, चार्ट जो कह रहा है। अगर आप RSI में कहोगे तेजी, अगर आप MACD चार्ट पे कहोगे तेजी, ये बाजार की तेजी को दर्शाते हैं। अब आ जाओ आप रेंज, जैसे मैडम कह रही हैं, अब रेंज की बात करो तो बाजार में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको कहां नजर आ रहा है, 59 लाख टू 20,000 का 17,800। तो 17,800 पे एक स्ट्रॉन्ग, जिसको हम कहते हैं ना सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहां पर अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग जो है एक्सीड कर रही है पुट राइटिंग से, वो 18,000 पे। तो कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के उपलक्ष्य में जो एक रेंज बन के आ रही है वो 17,800 से 18,000 की है। तो अगर ऑपरेटर ने दोनों तरफ बिकवाली की है तो एक बार बाजार गिरेगा, कॉल राइटर्स को खुश करेगा, पुट राइटर्स को स्क्वेयर ऑफ करा देगा, उनका लॉस बुक करा देगा, फिर चढ़ाएगा, पुट राइटर्स को खुश कराएगा, कॉल राइटर्स का स्क्वेयर ऑफ करेगा, अपनी पोजीशनें काट लेगा। फिर पब्लिक अपने आप प्लस माइनस करती रहती है, बाद में पब्लिक निपटती रहती है, यानी रिटेल ट्रेडर्स आपस में निपटते थे। वो खुद 2 राउंड में निकल जाता है, एक बार चढ़ाकर एक बार गिराकर, अगर उसने दोनों जगह माल बेचा हुआ है। खुदा नहीं खास्ता उसने खरीदा हुआ है, मान लो उसने कॉलें दबा के खरीदी हुई है, फिर वो इस रेंज को ब्रेक कर देगा 17,800 और 18,000, इतना खींच देगा कि सारे के सारे कॉल राइटर्स जो हैं मर जाएंगे पैसे जमा करते करते। समझ गए। और अगर उसने पुट खरीदी हुई है तो इतना घेर देगा कि पुट राइटर्स मर जाएंगे पैसे भरते भरते। तो ये गेम होती है ऑपरेटर।
अब उसने खरीदारी की पोजीशन बनाई है ऑप्शन में, बिकवाली की बनाई है, हमें पता नहीं ना। अगर दोनों तरफ उसने बेचा हुआ है तो फिर वो रेंज में ही काटेगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर करके अपनी पोजीशन हल्की कर ली। बड़ा सिंपल है, उसके ना उसके हाथ में बाजार का कंट्रोल है, समझे आप। हम तो एक दूसरे से ही कमा सकते हैं, वो अपना निकाल लेता है, बाकी जो रिटेल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वो कमा लेते हैं। अब मंथली में भी देखेंगे कहीं ना कहीं 17,500 पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कॉल राइटर्स का। उन्होंने पोजीशनें हल्की की है, हल्की फुल्की उन्होंने 18,000 पे बढ़ाई है और 17,800 पे बढ़ाई है। यानी कहीं ना कहीं वो ये 17,925 के लेवल से डर से गए, उनको लग रहा है यार, और ऊपर के सभी लेवल्स पे उन्होंने अपनी पोजीशनें हल्की की हैं। पुट राइटर्स थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हर लेवल पे आप देखिए मोटा मोटा पोजीशनें उन्होंने बढ़ाई हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अभी बाजार बहुत चढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, यानी अभी मंथली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वीकली में खास नजर आ रहा है। अब अगर आप बात करें पीसीआर की, अब जैसे मैडम पूछ रही थी क्या हो सकता है बाजार, अब पीसीआर आज तो गिरा है देखो, हालांकि ये गिरा इसलिए क्योंकि शुरू में बाजार गिरा ना, तो लोगों ने पोजीशनें हल्की कर ली, तो पीसीआर कम हो गया, फिर बजा दिया। मंथली वाला पीसीआर अभी बढ़ा है, यानी मंथली भी ओवरबॉट है और वीकली भी ओवरबॉट है। मंथली ओवरबॉट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मंथ खत्म दूर है, तो लोग पोजीशनें बदल पाएंगे। वीकली हम ओवरबॉट नहीं बोल पाते ठीक से, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो हम कहते हैं वीकली स्ट्रांग है बाजार, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो अब तो कटनी है पोजीशनें एक तरफ, इसलिए कहते हैं बाजार तो स्ट्रांग। अब देखो कल क्या होता है, तो कल वन वे मूवमेंट डिपेंड करता है ऑपरेटर की पोजीशन। तो अब अगर आप पीसीआर की बात करोगे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि पीसीआर जो है ओवरबॉट है। अब हम बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो आज हल्की गैप अप ओपनिंग करता है लगभग 100 पॉइंट की। कल बंद हुआ था 36,840 पर, आज 36,943 पर मूड बनाता है। और अगर आप देखेंगे तो शुरू में इच्छा भागता है, फिर थोड़ा स्टेबल, फिर बाद में स्टेबल हो जाता है। और इस दौरान वो आज एक बड़ा पीक बनाता है 37,862 का, और आज जो लो बनाता है शुरुआती दौर में 36,756 का, और करीबन 37,700 के लपेटे में बंद होता है। 850 पॉइंट से ज़्यादा, 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक ने लोगों को बर्बाद कर दिया इस बार। जिन्होंने निफ्टी बैंक में शॉर्ट करके कमाया, फिर जिन्होंने शॉर्ट किया तो सबकी लुंगी फट गई है। एयू बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक भी आज तेज कर दिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी को आग लगी हुई थी। सिर्फ एक इंडसइंड बैंक था जो अपनी मम्मी पापा याद कर रहा था, गिरा पड़ा था, बाकी सब बैंक आज फुल टॉस थी। तो ये था निफ्टी बैंक। अब आप चार्ट पे देखिए कितना जबरदस्त हिस्टोग्राम बन रहा है, रोज मोटी रफ्तार से बढ़ रहा है, और देखिए कितनी तेजी से बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है। और आरएसआई देखिए खड़ी तेजी दिखा रहा है, 64 के लेवल पे पहुंच गया। 60 के ऊपर आरएसआई बहुत गजब का आरएसआई माना जाता है, 70 से ओवरबॉट होना शुरू हो जाता है। तो इवन डेली आरएसआई चार्ट पर बाजार बड़ा ही मजबूत है। अब कल क्या क़यामत होती है, वही कैंडलें देखो, 1 2 3 4 कैंडलें थी। कहाँ वो 200 दिन की पीली लाइन थी, 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे अपनी मम्मी पापा की याद में रो रहा था। अब साल ने 200 भी काट दिया और 50 भी काट दिया, यानी हर तरह से सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। तो ये एक बात ही दर्शाता है कि बाजार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ये शॉर्ट वालों के हाथ में तो रहा नहीं, अब वो जो शॉर्ट कर रहे हैं वो मर रहे हैं। अब यही बात आप देखिए इधर कैसे पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स भागे, देखिए कितनी ज़्यादा उन्होंने अनवाइंडिंग की है। बस एक 38,000 का लेवल है जिसपे उनके कहते हैं आखिरी आशा 38 और 39,000, जहां उन्होंने दबा के कॉल राइटिंग की है। पुट राइटर्स देखिए वो भाई साहब अपनी पोजीशन ही उसने दबा के बढ़ा दी है। देखो हर लेवल पे एकदम पुट राइटिंग जबरदस्त होगी। अब कल बाजार में ये पुट राइटिंग अगर ऑपरेटर नहीं किया तो बाजार एक बार तो ऊपर ही भागेगा, जैसे मैंने उसमें भी समझाया। अब बाजार देखते हैं कैसे करता है, दोनों तरफ खरीदारी कर रखी है ऑपरेटर ने। ऑपरेटर का ना बड़ा जबरदस्त माहौल होता है, वो कहीं भी मारता है दवा, ऐसी जगह मारता है लोग पानी नहीं पीते। अब देखो पीसीआर देखो, बैंक का पीसीआर आपने इतना हाई देखा ही नहीं होगा, नियर फ्यूचर में याद ही नहीं होगा। 1.48, 1 के आसपास ही धक्के खाता था, 1.27, कितनी जबरदस्त पुट राइटिंग हो रही है। आप सोचो लोग कितने बुलिश हो गए। अब बुलिश लोग हो गए, ऑपरेटर हो गए, क्या बोले।
आज भी अच्छे ट्रेड्स के 12, आज हालांकि मैंने 12 ट्रेड्स में ना एक पर्टिकुलर शेयर का रेट गिर रहा था, मैं उसमें पोजीशन बनाता चला गया। तो आज भी 26,545 का प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से प्रॉफिट बुक किया। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। 6 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वेयर ऑफ थे, 22,345 का प्रॉफिट निकाला। 3 ट्रेड थे पर्ल बरिल के, 2 पोजीशन थी और 1 स्क्वेयर ऑफ था, 5,335 का निकाला। प्लैटिनम और सफायर के 3 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वेयर ऑफ था। एमराल्ड का 3 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वेयर ऑफ था, उसमें 4200 रुपये कमाए। प्रॉफिट किसमें कमाए आपको नजर आएगा। JSW की स्टील की पुट को स्क्वेयर ऑफ कर दिए, 17,110 रुपये कमा लिए, तो बढ़िया हो गया। तो वैसे रुक सकता तो और प्रॉफिट बढ़ जाता, पर मैंने कहा भी निकले। HDFC बैंक की पुट को भी स्क्वेयर ऑफ कर लिया, 5,500 के आसपास कमा ली। फिर ये सफायर के शेयर थे मेरे पास 100, जो IPO की अलॉटमेंट थी मेरी 1180 की, मैंने उसको बेचा 1222 में, यानी 4200 रुपये का प्रॉफिट इसमें कमाया। हालांकि मेरे बिकते फिर और तेज हो गया। अब जहां बेचोगे तो ये दिक्कत तो आएगी। तो शेयर बाजार जो है ना, बहुत ही ईजी काम नहीं है। शेयर बाजार में आपको बहुत सावधानी से काम करना है। इसलिए मैं कहता हूं शेयर बाजार में आप पहले लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। तो ये मैं हर बार आपको वीडियो में बोलता हूं। लर्निंग के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, मेरे स्टूडेंट बन जाओ, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं, जिससे आपको रिस्क रिवॉर्ड का समझ में आएगा, कैसे फंसते हैं, कैसे निकलते हैं। तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहो तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मेरी टीम को कॉल करिए, स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे आजकल बन रहे हैं, यूट्यूब पे। इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे फेक है, उनको नहीं, मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल जो टोटली फ्री है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी को ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।